प्यारे देवता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों की दीपावली सही से गुजर गई होगी। इस मनः कामना के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दीपावली की इस ऊर्जा से भरे उत्सव में अपने नए संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए आपने अपने न्यायिक सेवा, अभियोजन अधिकारी सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए जो संकल्प शक्ति लिया है, उसका एक आवश्यक क्षण, एक आवश्यक समय निश्चित तौर पर प्रतिबिंबित होने वाला है। वो समय 25 नवंबर के बाद से और 25 दिसंबर के बीच में, जैसा कि मेरा पूर्वानुमान है, उच्चतर न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय या न्यायिक सेवा, दोनों में से एक, मिनिमम एक, यूपी एपीओ यूपीजे में से मिनिमम एक और उच्चतर न्यायिक सेवा का संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। इसकी प्रबल संभावना है, अत्यंत प्रबल संभावना है। खास करके 3 दिसंबर के बाद, जब छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसका जब रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद अत्यंत संभावना है कि 3 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में, ऐसा कई बार उच्चतर न्यायिक सेवा यूपीएचजेएस के लिए हुआ है, इस बार भी यह संभव है, संक्षिप्त विज्ञापन निकाल लेगा और जनवरी यानी नए साल में फॉर्म भरवाएगा। लेकिन संक्षिप्त नोटिफिकेशन आपको कितनी सीट पर, किस साल के एज के साथ यूपीएचजेएस की वैकेंसी आ रही है, क्या उसकी क्राइटेरिया है, कितनी सीटें हैं, इसका संक्षिप्त ब्यौरा आपको दिसंबर महीने में ही मिल जाने की प्रोबेबिलिटी है। यह केवल एक कयासबाजी मात्र नहीं है, इससे कुछ थोड़ा सा आगे बढ़कर है। हम आपसे यही कहेंगे कि अब ऊर्जा को जो आपने दीपावली के दिन अर्जित किया है, बगैर एक सेकंड गंवाए, कहते नहीं कि एक जो कबड्डी का गेम होता है, उसमें जो व्यक्ति मजबूत होता है वो घानी फाड़ प्रतियोगिता जीतता है। कहने का मतलब कि जो समय है, जो आपको समय मिला हुआ, जिस समय में आपको सरवाइव करना है, 100% कह रहा हूँ कि बिल्कुल उल्टी गिनती चल रही है। जो व्यक्ति चाहे उच्चतर न्यायिक सेवा का हो, चाहे वो अभियोजन अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखता हो या जूनियर डिवीजन का, इन तीनों में से किसी में भी अगर वो सक्सेस चाहता है तो उल्टी गिनती चल रही है। आराम हराम है का सलब चल रहा है। जबकि ये आपको पता, हमको पता, सबको पता कि वैकेंसी अभी आनी है। फिर भी कह रहा हूँ, हमारे पास जो बच्चे एचजेएस के 25 जून से जुड़े थे, उन्होंने अपना टेस्ट सीरीज लगभग कंप्लीट किया है। कुछ अधिवक्ता बंधुओं और बहनों की सीरीज बीच में है, कंटिन्यूअस हो जाएगी। वो मैं कोशिश करूँगा कि 15 नवंबर से बिल्कुल डिसकंटिन्यू वो चलती और अपने अंजाम तक पहुँच जाए। मैं ये सूचनाएं और उसके प्रति आपका समर्पण परख रहा हूँ। मेरे मन में उनके प्रति, उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जो मेरे इस अनुशासन को गंभीरता से लेते हैं और अमल कर रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि सर का मार्गदर्शन, सर की बातें हमको सफलता तक ले जाएंगी। और उन लोगों के प्रति जो लापरवाह हैं, हमको पैसे भी दिए हैं, हमसे जुड़े भी हैं, लेकिन वो अनुशासित नहीं है, वजह कुछ भी हो तो वो हमारे लिए उतना विशिष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई, हम कहते नहीं कि किस घोड़े पे दांव लगाया है। हमारा तो मकसद वो है नहीं कि पैसा लिया, पैसे से मतलब रखा, बाकी आप जाएं, चाहे हो चाहे ना हो, आप भाड़ में जाएं। ऐसी भावनाओं के साथ तमाम लोग संस्थाओं को क्रिएट किए हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मकसद होता तो ये पर डे की वीडियो में मैं भी नहीं आता। आपको चेताने, आपको समझाने बुझाने, आपको हौसला अफजाई करने, आपसे उल्टा सीधा सुनाने, ये सारी बातों के लिए जहमत इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अधिकतम बच्चों को मैं अंतिम कतार में, यानी साक्षात्कार देने लायक मैं मानता हूँ, या मुझसे जुड़ने पर
साक्षात्कार देने की स्थिति अवश्य बने, ये कामना करता हूँ, ये प्रयास भी कर रहा हूँ। आप लोग हमारे अनुशासनबद्ध मेहनत से, हमारे अपने खुद के प्रयास से वाकिफ़ हैं। हमारे पास जिन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का जिस भी एज में जिस भी परीक्षा के लिए फ़ोन आता है, मैंने 95% से ऊपर ये पाया है वो अत्यंत मैच्योर हैं, वो बहुत ही समझदार हैं। उनको समझाने बुझाने के लिए अतिरिक्त तौर पर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ अधिवक्ता बंधु जो प्रैक्टिशनर्स हैं या अन्य घर गृहस्थी वाले हैं, उनके अध्ययन में, उनके स्तर में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। तो मैं इतना भी दबाव नहीं बनाता कि हर हालत में आप ऐसा कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अगर इन प्रतियोगिताओं में सफलता लेनी है तो समय बचा नहीं है। हम कहते हैं दिसंबर में संक्षिप्त विज्ञापन दोनों में से किसी का आ जाए, दोनों का आ जाए, दोनों के लिए समय नहीं बचा है। क्योंकि ये ध्यान रखिए, प्री का एग्ज़ाम, प्री का रिजल्ट और मेंस की परीक्षा, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर नहीं होगा। चाहे HJS हो, चाहे जे हो, चाहे APO हो, जब तक आपका प्री का विज्ञापन नहीं आ रहा है, जब तक आपकी प्री की डेट नहीं लग रही है, तभी तक। जब एक बार ये चाबी लग जाएगी तो बहुत तेज़ी के साथ ये स्टॉप होगा। ये ध्यान से मान के चलिए कि समय बिल्कुल नहीं है। मैं यही कहने के लिए आज का वीडियो में बंक भी कर देता, लेकिन हमने कहा कि अमावस्या की रात, दीपावली की रात, हर दिन करके क्या होगा अगर अमावस्या की रात में नहीं किया। तो हम अपनी कंटिन्यूटी में आज की उत्सव की ऊर्जा को समेटते हुए, उसके आभा को, उसके महिमा को, उसकी शक्ति को संयोजित करते हुए आपसे संबद्ध होने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए और अपनी आज की मन स्थिति को आप तक शेयर करने के लिए प्रस्तुत हुआ। और आपसे मैं लाइव हूँ, ठीक उसी प्लेस पे मैं नहीं बैठा हूँ, ज़रा सा डिस्टर्ब है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो अध्ययन है, आप अपने अध्ययन के प्रति एकदम निस्तुगी भाव से कंटिन्यूअस हो जाएं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ लगें। चाहे हमारे क्रैश कोर्स से आप कनेक्शन पाए हुए हों, चाहे हमारे प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से आप जुड़े हुए हों, चाहे हमारे GS की क्लास से आप जुड़े हुए हों, चाहे उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए लोकल माइनर की क्लास से जुड़े हों, किसी से भी अगर आपका संबंध है तो ये मान के चलिए बिल्कुल समय नहीं है, धुरातूड़ स्थिति है। और इस स्थिति में अपने आप को नियंत्रित रख के सफलता तक ले जाने का इससे अभूतपूर्व समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, आपको ज़्यादा इंतज़ार करने का अब समय नहीं बचा है। दीपावली बीती, हवा गर्म हुई, केवल एक छोटी सी बाधा नहीं कहूँगा, एक आवश्यक रूप से प्रक्रियात्मक रूप से संवैधानिक चुनाव जो हुआ है 5 राज्यों में, उसमें कार्यपालिकीय बॉडी, उसका कमीशन से लेना देना नहीं होता, इसलिए आपकी परीक्षा प्रणाली जो होती है वो स्वतंत्र निकाय लोक सेवा आयोग करता है। लेकिन आप जानते हैं लोक सेवा आयोग को भी करता है वो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, कार्मिक मंत्रालय के दिशा निर्देशन में करता है। तो कार्मिक मंत्रालय का अगर मुखिया इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उतनी निगहबानी नहीं कर सकता। इसी मानसिकता से मैं कह रहा हूँ कि जो आपके स्टेट लेवल के नियुक्ति संदर्भित बातों में, खास करके उत्तर प्रदेश, ना तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, ना झारखंड, ना मध्य प्रदेश, ना अनदर स्टेट, केवल उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये गजब की सक्रियता आपको 3 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगी। एक तैयारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 22 जनवरी के लिए भी कर रही है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मोदी जी का जाना है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का पूरा लाव लश्कर वहाँ रहेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी प्रभावित रहेगी। लेकिन इन दोनों के जो वैकेंसियाँ आनी हैं, इनके संदर्भित निर्णय वो इस बीच में ले चुके होंगे, मुझे 100% यकीन है। उससे उनको थोड़े मतलब है, वो अपना काम करेंगे, लोक सेवा आयोग अपना काम करेगा। परीक्षा तो करवानी नहीं है, विज्ञापन निकालना है। तो इन सब मन स्थिति को जो संकल्पनाओं में तैर रहे हैं, हमारे भी आपके भी, मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल नहीं, आराम तजिए। और ये भी मैं कह रहा था उसी समय कि हम अपने उन डेडिकेटेड स्टूडेंट को जो UP, APO या जे निकाल सकते हैं, उनको समीक्षा अधिकारी का फॉर्म इसलिए भरने के लिए नहीं कह रहा कि वो समीक्षा अधिकारी क्रैक करके समीक्षा अधिकारी की नौकरी ही पाए, नहीं, उनको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सामने की वैकेंसी आपकी है, इसमें GS आपका सुधर जाए, GS में आप एक सातत्यता बनाएं,
जिससे आपकी तैयारी में जीएस शिकायत का कारण न बने कि मेरा 5 नंबर से प्री नहीं हुआ और हम केवल 5 ही नंबर सही कर पाए 50 नंबर की जीएस में, एपीओ प्री में। ऐसे जे में आप जानते हैं 150, और जो एचजेएस का प्रीलिम्स होता है 15 से 20 सवाल जीएस के पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन में। वहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन भूमिका तो होती ही है भाई। जिसका 10 में से 10 क्वेश्चन अगर जीएस का सही हो गया तो 70 नंबर पाने के लिए 10 नंबर तो सेफ जोन में आ गया है जीएस में। हल्के मत लीजिए। करंट अफेयर जैसे आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है, वैसे एचजेएस में भी एक एक नंबर की लड़ाई होती है। काफ़ी लोग हैं अच्छे दिमागदार हैं, अच्छा उनका स्कोप है माइंड का, लेकिन वो करंट पर अच्छे काम करने की ना वजह से वो प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाते हैं। वो शायद सिलेक्शन पा जाएं तो फाइनली एडीजे बन जाएं, लेकिन प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसा केवल एचजेएस के संदर्भ में ही नहीं, यहाँ तो माइनस मार्किंग और खतरे हैं। माइनस मार्किंग में ही जूनियर डिवीजन हो रहा है, माइनस मार्किंग में ही यूपी एपीओ भी होगा। तो आपका जो प्रीलिम्स लेवल पर अभ्यास होना चाहिए डे बाय डे का, वो आप ये देखें कि आप जो क्वेश्चन हल करते हैं उसमें गलतियां कितनी कर जाते हैं, तो उसी हिसाब से 1/3 अपने आप माइनस मार्किंग पर डे करें और अभ्यास करें। इसीलिए हमने जो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की चला रखी है उसमें ओएमआर सीट पर इस पर बड़ी सख्त निगाह रखता हूँ कि माइनस मार्किंग में कितने नंबर कटे आपके, कितना आपने छोड़ा। तो ये एक चुनौती का विषय है, खास करके वो अधिवक्ता बंधु और बहन गंभीरता से इसे सुने, समझें और मंथन करके इस पर काम करें, जिनका माइनस मार्किंग ही असफलता का कारण बन रहा है। कुछ लोगों की तैयारी नहीं, माइनस मार्किंग का जो प्रोसीजर है उसको अपने स्टडी में, अपने शेड्यूल में, स्टडी के शेड्यूल में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मतलब वो अंदाजे में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कर ही देते हैं और करने का नतीजा ये होता है कि वो गलती के लिए 1/3 के दंड के भागीदार हो जाते हैं और सही जगह पे नंबर ना मिलने की वजह से, सही जगह पर टिक ना करने की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ये उचित समय है, बिल्कुल बिल्कुल समय नहीं है। बार बार कहूँगा कि जिस हिसाब से सुगबुगाहट है, जिस प्रकार से परिस्थितियाँ हैं, ये ऑटोमेटिक आप जान जाइए कि जनवरी के फर्स्ट वीक से तो एंड लग जाएगी और दिसंबर का जो महीना चलेगा इसमें कोई ना कोई 2 बड़ी घटनाएं, जिसमें आपकी जुडिशरी और उच्चतर न्यायिक सेवा या एपीओ में से 2 के आने की प्रबल संभावना है। एक अगर बचेगी तो वो 24 जनवरी के आसपास या अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद आ सकती है। तो ये जो एक संभाव्यता है मात्र केवल मनगढ़ंत धारणाओं पे नहीं है, ये इसके पीछे अप्रोच है। उस अप्रोच को मैं लाइन बाय लाइन आपसे कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर संकेत दे रहा हूँ कि आप आराम ना करें। वैकेंसी एकदम सटी पड़ी है, निश्चित गजट हो जाएगी, और जब गजट हो जाएगी तो आप देखते रह जाएंगे, चाहे एचजेएस का हो, चाहे जूनियर डिवीजन, चाहे का। मैं आपसे दोहरा दूं, अगर आप इन संदर्भित प्रोग्रामों में से जो मैंने आपको गिनाए उसमें से आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं और इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि समय बिल्कुल नहीं है और अपने आप इस अगर वैकेंसी में आपको अंतिम पद चाहिए तो फिर फैसला तुरंत कीजिए, देरी नहीं। और ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको लुभा रहे और हमारे पास नहीं, अपने दम से भी अगर आप मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं तो दम लगाइए, समय बचाइए, इधर उधर के समय को काट करके पढ़ाई में लगाइए, तभी आपको इन तीनों में से कोई सेवा मिल सकती है। अन्यथा आपको सरकारी नौकरी के नाम पर कम से कम इस 3 विभाग की नौकरी पाने के लिए तरसना पड़ सकता है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कोटे में हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, दिव्यांगजन हैं, सेना, फ्रीडम फाइटर कुछ भी हैं, तो उसके आधार पर भी आप अपना मैक्सिमम एक्सट्रीम तैयारी रखें। ये ना मान के चलें कि पिछली बार कोटे में इतना तक हुआ था तो इतने तक मैं पढ़ूँ, नहीं। आपकी कोशिश हो जाएगी जनरल के जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं उस लेवल तक की तैयारी करूँ, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो नीचे तो हमारा कोटा है ही। तो ये माइंड सेट रख के तैयारी कीजिए। आज 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा और हमारी बात लगभग पूरी हो गई है। आपको सिर्फ बताना ये था कि नवंबर एक प्रकार समझ लीजिए 12 बीत गया, 3 दिन बाद आधा महीना बीत जाएगा। ये बचे हुए 18 दिन इधर के और उधर 25 दिन, शुरुआती 15 दिन तो बहुत ही क्रूसियल हैं। 15 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें गजट होना ही चाहिए, ऐसे कह रहा हूँ। बस समय नहीं है, ठंडक भी बहुत तेजी से पड़ेगी। आप फैसला लीजिए, आपके फैसले का स्वागत होगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपके आभारी होंगे। आप हमसे इन
प्री मेंस की टेस्ट सीरीज जो यूपीएससीएस एपीओ और जूनियर डिवीजन के लिए है, या आप मान लीजिए प्रोसीजरल लॉ वीक है आपका तो उसका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस हिंदी मीडियम में अगर आपका वीक है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एपीओ की दृष्टि से जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हिंदी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन इन्वॉल्व है, उसकी आप प्रयास को क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़रूरत मुफीद पहुँचे हर व्यक्ति का, हर कोर्स का, हर सेगमेंट का आप हमसे बात करेंगे कि सर इसमें मुझे जुड़ना है, तो उसके बारे में हमारी आपसे बात होगी और हम फाइनल उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखते हुए, अपने अध्ययन को सातत्यता को भंग ना होते हुए, उसके धार को एकदम बनाए रखते हुए तैयारी पे जोर शोर से लगे रहिए। एकदम ये मान के चलिए कि बस ज़्यादा देरी नहीं बची है। मिलेंगे कल दीपावली के बाद, और तब तक के लिए विदा दीजिए सभी को हमारा जय सिया राम, शिवरात्रि, सत्यमेव जयते।